नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देखा जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप आईपीएससी नेमिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब उसी में नेमिंग सबका हो गया है। अब उससे आगे देखिए, अलग अलग कोऑर्डिनेशन में अगर रहे तो उसका अलग होता है, उसका जरूरी नहीं है आपको। अब आप देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, ठीक है ना। देखिए, वर्नर को इस पे 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला था। इस काम पे नोबेल प्राइज, ठीक है ना, नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए, उपसंयोजक यौगिकों पे उपसंयोजक यौगिक पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये बताएं कि उपसंयोजक यौगिक में यौगिक में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। पहला, प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राथमिक वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो द्वितीय संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता। इन्होंने बोला कि उपसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, एक प्राइमरी संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। अब हम लोग इनके पहले कैरेक्टर ना पढ़ लिया जाए, पहले कंपाउंड पढ़ लिया जाए, तो फिर हम लोग उसको देख लिया जाएगा कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, ठीक है ना। आइए देखिए, वर्नर ने इस कंपाउंड पे अपना काम किया था, COCl3 6CnH3, इसी पे अपना इन्होंने काम किया था और इसी बेस पे अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको मिटा दिया जाए, ठीक। ठीक, आइए देखिए, COCl3 है 6NH3, इसको हम कितने तरह से लिख सकते हैं पहले देखा जाए। पहले देखिए, पहले लिख सकते हैं CONH3 का होल 6 लिख सकते हैं Cl3, ठीक है। फिर दूसरा लिख सकते हैं CONH3 का होल 5 Cl लिख सकते हैं और Cl2 लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं CONH3 का होल 4 Cl2 और Cl लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसको हम जल में डाल दें तो क्या बनेगा, CO बन जाएगा, NH3 का होल 6 बन जाएगा और इस पे +3 बन जाएगा और इस पे 3Cl माइनस बन जाएगा। ऐसे इसमें 2 Cl 2 माइनस, इसमें 1 प्लस 1 Cl माइनस, ठीक है ना। अब देखिए, जो उपसंयोजक परिसर के बाहर रहता है, जो क्या होता है, उपसंयोजक परिसर के बाहर रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक संयोजकता, ठीक है ना, प्राथमिक संयोजकता। अब देखिए, इस प्राथमिक होती है, अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, यह ऋणायन होती है, यह ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक
होती है। ठीक ना, आप देखिए इस पे जितना माइनस है उतना प्लस है, उस पे इतना ही क्या ऑक्सीकरण संख्या गई, तो लिख सकते हैं यह केंद्रीय सीएम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बताती है, संख्या बताती है, बताती है। ठीक है ना, अभी हम लोग दोनों में अंतर लिखा था, एक बार से जान लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी हो गई। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक ना, द्वितीयक, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है ना, अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डैश से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है, ऋणात्मक उदासीन, उदासीन उदासीन दोनों हो सकती है। ठीक है ना, और इसको हम इसलिए से खड़ी लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको इन्होंने कैसे किया काम। ठीक है ना, पहले एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, बस आपको देखिए इसको सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाएगा और इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे और इसको डैश से दिखाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब हम लोग सबका स्ट्रक्चर बना लिया जाए वर्नर सिद्धांत, तो उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आइए देखिए इसको बनाएंगे कैसे। कोबाल्ट है, अंदर वाले जितने हैं ये द्वितीयक संयोजकता है, इसको लाइन से दिखाना है तो 6 बनाइए पहले, NS3 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 NH3 NH3 हो गया ना। अब 3 क्या है, बाहर है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, डैश से दिखाएंगे, Cl। अब देखिए अब एक बात, एक पॉइंट और, प्राथमिक संयोजकता जो होती है इसको डैश से प्रदर्शित कर दे तो सही है, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है, जल में डालने पर बाहर निकल जाती है, और प्राथमिक संयोजकता को उपसे संयोजक परिषद की कहाँ रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, और इसको अंदर रखा जाता है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, NH3 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 NH3। ठीक है ना, और यहां पे क्या लिख दिया जाए, Cl। अब इसमें थोड़ा सा 4 होगा NH3। अब थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर किया जाए, अगर लिख लीजिएगा यदि प्राथमिक संयोजकता, यदि प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक यदि प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता की तरह कार्य करे तो उसे एक गाढ़ी और एक डैश लाइन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब इसको भी बना दिया जाए, आइए ये बन जाएगा कि नहीं बताइए, ये बन जाएगा ना, ये Cl हो जाएगा। अब देखिए यही वो वर्नर का सिद्धांत है। 2 तरह की वैलेंसी बताएं, एक प्राथमिक है एक द्वितीयक है, ये बता दिए। अब देखिए थोड़ा सा और, इन कंपाउंडों को अगर जल में डाला जाएगा, मान लीजिए A है, B है और C है। ठीक है ना, इसको जब जल में डाला जाएगा तो 3 क्लोराइड आयन देगा, इसको जल में डाला जाएगा 2 क्लोराइड आयन देगा, इसको जल में डाला जाएगा तो 3 क्लोराइड आयन देगा। ठीक है ना,
तो अगर हम लोग बोले ए बी सी में सबसे ज्यादा धारा किसमें प्रवाहित होगी, ठीक है ना। अब देखिए ए बी सी है, तो ए की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी की होगी, सबसे ज्यादा सी की होगी, ठीक है ना। ए बी सी सबसे ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसमें 3 क्लोराइड आएंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुल मिला के 1 हो जाएगा, 3 4, इसमें 3, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या था, वर्नर का सिद्धांत था। वर्नर का सिद्धांत हो गया। अब हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता में अंतर देख ले रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, प्राथमिक संयोजकता और दूसरा क्या है, द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता, दूसरा क्या है, द्वितीयक संयोजकता। पहला जो होता है, हम क्या बोले हैं, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा नंबर, यह उपसंयोजक परिसर के बाहर लगी होती है। नंबर 3, यह जल में आयनिक हो जाती है, आयनिक हो जाती है, क्या हो जाती है, आयनिक हो जाती है। अगला पॉइंट, यह सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बताती है, ऑक्सीकरण संख्या बताती है। अगला, इसे डैश लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए, यह उदासीन और ऋणायन होती है। अगला पॉइंट, यह उपसंयोजक परिसर के बाहर उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखी जाती है। यह उपसंयोजक परिसर के अंदर लिखी जाती है, ठीक है ना। अगला, यह जल में डालने पर आयनिक नहीं होती है। अगला, यह उपसंयोजक परिसर की ज्यामिति बताती है,
ठीक है ना। आप उपसय संयोजक परिचय लिख सकते या उपसय संयोजक यौगिक या यौगिक की ज्यामिति बताती। अगला, यह कोऑर्डिनेशन संख्या को बताती है, यह क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन संख्या को। अगला, इसे एक लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या था? वर्नर का सिद्धांत था, ठीक है ना। लिख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग बीबीटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद वाले में आप बीबीटी पढ़ेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीबीटी ही है, ठीक है ना। अब आगे अब हम लोग पढ़ा क्या जाएगा? बीबीटी, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखा जाएगा।